अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक है गॉस सीडल मेथड। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दिया गया है, इसे हमने गॉस सीडल मेथड से सॉल्व करना है और उन्होंने बोला है डू 5 आइट्रेशंस। किसकी 5 आइट्रेशंस करनी है बस। सबसे पहले तो इसके लिए हम इसे करेंगे डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। इसमें सबसे पहले वो इक्वेशन लेंगे जिसका यानी कि डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म होती है कुछ इस तरह से हमारे पास कि डायगोनल्स की एंट्री जो होती है वो जिस रो में एंट्री मौजूद हो वो बाकी सब उस रो की जो एंट्रीज होती है उनका सम करें तो उससे बड़ी या उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो अगर ये हम रखें फर्स्ट रो में तो 4 जो इन दोनों के सम से बड़ा होना चाहिए, उसकी इक्वल 2 और 1 3 से ये बड़ा है 4, तो ये फर्स्ट वाली रो आ गई हमारी। अब सेकेंड रो में अगर देखें 2 और 1 को ऐड करें 3 बनता है, इसकी इक्वल आ रहा है। इक्वल या उससे इक्वल आना चाहिए इस वाले को, डायगोनल की एंट्री को, या उससे बड़ा होना चाहिए। तो इक्वल आ रहा है तो ये सेकंड वाली बन गई। इसमें थर्ड वाली एंट्री डायगोनल की एंट्री ये बनेगी। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये वाली जो है वो इससे बड़ी ही आ रही है। 4 अगर 7 4 से बड़ा होता है, मतलब ये जिस तरह से अरेंज की हमारे पास पड़ी हुई हम इसी तरह से ही यूज करेंगे। हमारे पास है 4x माइनस 2y प्लस z इक्वल 3। उसके बाद 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल 6। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल 11। ठीक हो गया। इससे आगे हमने इक्वेशंस बनानी है। इस फर्स्ट वाली में से x की वैल्यू, सेकंड वाली में से y की और थर्ड वाली में से z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो वो इक्वल आएगी हमारे पास 3, ये उधर जाके दोनों प्लस हो जाएगा, 2y ये माइनस z हो जाएगा और ये जो 4 है इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक होगा। इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल आएगा हमारे पास 6 माइनस 2x प्लस z और जो y के साथ 3 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें से z की वैल्यू फाइंड करनी है तो z इक्वल आएगा 11 माइनस x माइनस 3y और इस z के साथ जो 7 है इसका कोफिशिएंट इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने इसमें से x, y और z की वैल्यू फाइंड कर दी। अब जो गॉस सीडल मेथड है ये जो है वो जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था जैकोबी मेथड, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैकोबी मेथड में करते थे हमारे पास यहाँ x, y, z ही होते थे, मतलब यहाँ पे हम k ले लेते थे k प्लस 1 और यहाँ पे k ही होता था, y के, z के, x के, z के, x के, y के, लेकिन यहाँ पे k प्लस 1 था। मतलब अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करते तो यहाँ पे y नोट, z नोट, x नोट, z नोट, x नोट, y नोट और यहाँ पे x1, y1, z बना जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। किस तरह से होगा मैं आप लोग को लिख के दिखाती हूँ भी। पहले आएगा x इक्वल x k प्लस 1 इक्वल ये आ जाएगा 3 प्लस 2y k माइनस z k। फर्स्ट वाली में तो सारे k ही होंगे। फिर नेक्स्ट वाली में करेंगे y k प्लस 1 इक्वल ये हो जाएगा 3 माइनस 2। अब यहाँ पे x के साथ हम k नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे k प्लस 1। k प्लस 1 हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि k प्लस 1 की वैल्यू, x k प्लस 1 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है ना पीछे। अगर पीछे वैल्यू वो फाइंड हो चुकी है तो हम आगे वो पीछे वाली फाइंड की हुई वैल्यू यूज करेंगे। प्लस z की वैल्यू पहले फाइंड नहीं है तो इसलिए ये z k ही रहेगा ओवर 3। अब यहाँ पे z k प्लस 1 11 माइनस x की वैल्यू पहले हमने फाइंड कर ली ऊपर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x k प्लस 1 माइनस 3y है, तो y की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके इसलिए y k प्लस 1। अगर y की वैल्यू ऊपर अभी हमने फाइंड ना की तो हम y k ही लिखते ओवर 7। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म में बन गई। अब कैलकुलेटर में इस तरह k प्लस 1 ये चीज़ हम नहीं लिख सकते। कैलकुलेटर में हम कैसे लिखेंगे? इसमें इससे पहले जैसे कैलकुलेटर में लिखना है उसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। कि कैलकुलेटर में इसे कैसे लिखना है। कैलकुलेटर में जी तो नहीं होता, एक्स वाई एम लिखेंगे, एक्स वाई एम। ठीक हो गया। 3 प्लस हम इधर एक्स वाई एम लिख लिया तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें जो एक्स वाई जी यूज हो रहे हैं एक्स को हम कहेंगे ए, वाई को कहेंगे बी और जी को कहेंगे सी, क्योंकि ये वो वाली ये एक्स प्लस 1 ये एक ये अगर हम 0 के एक ही जगह पुट करते तो ये एक्स 1 की वैल्यू हुई है, ये जो यहाँ पे है ये वाई 1 की वैल्यू, वाई नॉट की वैल्यू है, 1 की वैल्यू नहीं है। तो ये वाले जो वैल्यूज है इनसे डिफरेंट है। यहाँ पे जो यूज हुई वो ये वाली ही है। ठीक होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस सी, 3 प्लस 2 बी माइनस सी ओवर 4
ठीक हो गया। यहाँ 3 माइनस 2। अब यहाँ पे एक्स के प्लस 1 है, मतलब ये वाली टर्म है, तो यहाँ पे इस टर्म को हमने क्या कहा था, एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे प्लस जी। जी के ये पीछे वाली टर्म नहीं है, ये वाली टर्म है, तो इसकी जगह हमने सी लिखा था, तो यहाँ पे भी हम सी लिखेंगे ओवर 3। ठीक हो गया। 11 माइनस एक्स के प्लस 1, ये वाली टर्म है और इसे हमने एक्स लिखा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस 3 वाई के प्लस 1, ये वाली टर्म है और इसे हमने वाई लिखा था, तो हम यहाँ लिखेंगे वाई इंटू 7। ठीक हो गया। मतलब ये देखें ज़रा, हम एक्स के प्लस 1 की जगह यूज़ कर रहे हैं कैपिटल एक्स से सिंपल एक्स लिख लें। वाई के प्लस 1 की जगह यूज़ कर रहे हैं हम वाई, और जी के प्लस 1 की जगह हम यूज़ कर रहे हैं एम। ठीक हो गया। उसके अलावा एक्स के तो है नहीं यहाँ पे, यस वाई के से स्टार्ट और एक्स के यहाँ पे नहीं है। ठीक हो गया। तो वाई के की जगह हम लिख रहे हैं बी और जी के की जगह हम लिख रहे हैं सी। यहाँ पे आप बे और यहाँ पे बी भी कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया। लेकिन वो चीज़ आप लोगों ने फिर याद रखनी किसकी जगह हमने कौन सी चीज़ को यूज़ किया है। ये कैलकुलेटर में लिखते हैं। अब हम इसे एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखेंगे। एक्स इक्वल फ्रैक्शन में लिखना है 3 प्लस 2 बी माइनस सी ओवर 4। ठीक हो गया। इसको लैदा से इक्वेशन दिखाने के लिए, यानी कि लैदा करने के लिए दूसरी इक्वेशन, ये हमने 2 डॉट लगा लिए। अब आएगा y इक्वल फ्रैक्शन में हमने लिखना है 3 माइनस 2 एक्स प्लस सी, सॉरी प्लस सी ओवर 3। फिर यहाँ पे 2 डॉट लगा लें कि ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से अलग हो जाए। m इक्वल 11 माइनस एक्स माइनस 3 वाई ओवर 7। ठीक हो गया। ये तीनों इक्वेशंस जो थी इसमें सेव हो गई हैं। ठीक है। इसमें अब वैल्यूज़ हम बाद में पुट करते, पहले क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये था इक्वेशन 1 2 3 3। ये जो है ये तो हमने कैलकुलेटर में जिस तरह से लिखनी वो सारा लिखा है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारे पास आएगा, अगर हम के की जगह पुट कर दें, पुट के इक्वल 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा x1 इक्वल 3 प्लस 2 वाई नॉट माइनस जी नॉट ओवर 4। y1 हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 x1 प्लस जी नॉट ओवर 3, क्योंकि ये इसकी जगह 0 आ गया तो x1 रह गया, इसकी जगह 0 है तो जी नॉट आ गया। z1 इक्वल 11 माइनस x1 माइनस 3y1 ओवर 7। ये इक्वेशंस बन गई है। अब इसमें पुट करेंगे, पुट x नोट वाई नोट जी नोट इक्वल 0, तीनों को 0 की इक्वल पुट करना है हमने। सॉल्व। अब वो b की वैल्यू, b इसमें क्या है, ये b और c, ये 2 वैल्यूज़ पूछ रहा है हमसे। b पूछ रहा है 0, हमने b किसको लिया है यहाँ पे, के वाई के और सी जी के, मतलब जो इसमें वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। b हमारे पास क्या है 0, हमने 0 इक्वल। अब c की वैल्यू पूछ रहा है, वो भी हमने 0 ली है, 0 इक्वल। ठीक हो गया। अब हमसे वो y की वैल्यू पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या यानी कि हम लें, लेकिन ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि y की वैल्यू तो हमें तब पता चलेगी जब हम यहाँ पे पुट हो रही है ना y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जब ये वैल्यू पता होगी तभी ये वैल्यू पुट होगी ना। हम इसे इक्वल प्रेस कर देंगे। अब वो हमसे m की पूछ रहा है, m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू क्या है, वो भी यहाँ से आएगी तो हमारे पास आएगी ना m की वैल्यू। हम फिर से इक्वल प्रेस कर, अब वो हमारे पास प्रॉपर ये इक्वेशन लिखी आ गई है कि इस इक्वेशन का आंसर वो क्या दे रहा है 3/4 मतलब 0.75। हम यहाँ लिख देंगे x1 इक्वल 0.75। अब फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो y वाली वैल्यू, मतलब इसका आंसर वो हमें दे रहा है 0.5। अब z1 का आंसर हमें देगा थर्ड वाली का, ये दे रहा है 1.25, सॉरी 2 दफ़ा 2 लिख लिया मैंने,
0.25 इसका हमें आंसर ये दे रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसने क्या है, हमारे पास ये वाले आंसर्स आ गए हैं। यहाँ पे ये हमारे पास 6 था, इसे 6 कर लेते हैं, इसे भी 6, कैलकुलेटर में मैंने इसे चेंज कर लिया, यहाँ पे इक्वेशन को 6 कर लिया है, यहाँ पे भी 6। ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ देते हैं, b की वैल्यू भी 0 थी, इक्वल c की वैल्यू भी 0 थी, इक्वल इक्वल फिर से इक्वल प्रेस किया जब तक हमारे पास इक्वेशन लिखी है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0.75। ठीक हो गया। इक्वल y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1.5। ठीक हो गया। फिर इक्वल ST प्रेस करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो m की वैल्यू आ रही है 0.82, इसमें मिस्टेक हुई है हमसे, 0.8214। ठीक हो गया, ये वैल्यू आ रही है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, कैलकुलेटर को छोड़ देते हैं। अब हम आगे करते हैं, अब करेंगे पुट k इक्वल 1। ठीक हो गया। इसी इक्वेशन में k की जगह 1 पुट करेंगे तो जो इक्वेशंस बनेंगी वो मैं लिखती हूँ, इधर आ जाएगा x2 y2 z2 इक्वल 3 + 2y1 - z1 ओवर 4, 6 - 2x2 + z1 ओवर 3, 11 - x2 - 3y2 ओवर 7। ये इक्वेशंस बनेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज कौन सी पुट होनी, x1 की वैल्यू ये, y1 की वैल्यू ये, z1 की वैल्यू ये, और इनमें x2 और y2 की वैल्यूज जो यहाँ से फाइंड होगी वही पुट होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व, वो पूछ रहा है b की वैल्यू क्या देनी है, और b हमने किसको लिया है, y वाली और z वाली वैल्यू को c लिया हुआ है, मतलब इसकी और इसकी वैल्यू हमसे पूछेगा। b की वैल्यू क्या देनी है हमने 1.5, इक्वल प्रेस कर दिया। अब c की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू, z वाली वैल्यू जो हमारे पास लास्ट टाइम है वो पूछ रहा है 0.8214 हमने देनी, इक्वल प्रेस कर दिया, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे। अब इक्वेशन लिखी आ गई, तो इसका हमें आंसर दे रहा है 1.29465। x2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.2947, बस हम 4 डिजिट तक लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब फिर से इक्वल प्रेस करेंगे, अब हमें y की वैल्यू दे रहा है 1.4107, 1.4107, ये y2 की वैल्यू। अब z2 की वैल्यू देखते हैं, हमें क्या देता है 0.7819, 0.7819। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम करते हैं पुट k इक्वल 2। ठीक हो गया। अब k इक्वल हमने 2 पुट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पुट करने से, यानी कि इस इक्वेशन में k की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो बनेगी वो इस तरह से आ जाएंगी, x3 y3 z3, और यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3 + 2y2 - z2 ओवर 4, 6 - 2x3 + z2 ओवर 3, 11 - x3 - 3y3 ओवर 7। ये हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई हैं। अब इसमें x और y की जो वैल्यूज पुट होनी है वो ये वाली पीछे वाली, b की जगह ये और c की जगह ये वैल्यू पुट होगी। ठीक हो गया। अब हम सॉल्व बटन प्रेस करते हैं, b की वैल्यू पूछ रहे हैं, हम ये वैल्यू देंगे y की 1.4107 इक्वल, अब वो c की वैल्यू मतलब z की वैल्यू देनी है 0.7819 इक्वल, तो हम फिर से इक्वल प्रेस करेंगे, फिर से करेंगे। अब इक्वेशन आ गई, अब स्टॉप कर देंगे, ST प्रेस किया, हमारे पास पॉइंट में आ गया 1.1249। x3 y3 और z3 की वैल्यू हमारे पास आनी है। x3 हमारे पास है 1.1249, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू होगी 1.5107, 1.5107, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू 0.763, ये 2 जो है इसमें ऐड होकर 3 बन जाएगा, 0.7633। ठीक हो गया। अब हम पुट करेंगे k इक्वल 3। ठीक हो गया। k इक्वल 3 पुट करना है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएंगी, x4 y4 z4, 3 + 2y3 - z3 ओवर 4, 6 - 2x4
प्लस Z3 ओवर 3, यहाँ पे आएगा 11 माइनस x4 माइनस 3y4 ओवर 7। ठीक हो गया। अब हमने b की जगह ये वैल्यू और c की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। सॉल्व, b की वैल्यू पूछ रहे हैं, हम कहेंगे 1.5107 इक्वल, अब c की वैल्यू हमने ये देनी है 0.7633 इक्वल, फिर से इक्वल, फिर से इक्वल। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो अब हम ये वैल्यू लिखेंगे जो आई है x4, ये वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं ये आई है x4, y4, z4 की वैल्यू आई है। x4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1.3145, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे, ये y की वैल्यू आगे y4 की आ गई है 1.3781, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे, अब z4 की वैल्यू आ गई है 0.7930। ठीक हो गया, इसे साइड पर रखते हैं। अब हम पुट करेंगे k इक्वल 4, k 4 पुट करेंगे तो हमारे पास इसमें k की जगह 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x5 y5 z5। तो इक्वेशंस हमारे पास क्या बन जाएगी 3 + 2y4 माइनस z4 ओवर 4, 6 - 2x5 प्लस z4 ओवर 3, 11 माइनस x5 माइनस 3y5 ओवर 7। तो वैल्यूज़ किसकी आएगी x5 की, y5 की और z5 की। अब हम b की जगह ये वैल्यू और c की जगह, यानी कि लास्ट हम वो वैल्यू b की वैल्यू जो लास्ट टाइम y की वैल्यू वो पुट करेंगे, c की वैल्यू वो पुट करेंगे जो लास्ट टाइम z की वैल्यू आई होगी। हम लिखेंगे सॉल्व वाला बटन प्रेस के, b की वैल्यू पूछ रहा है तो हम ये वैल्यू देंगे, लास्ट टाइम जो y की वैल्यू आई है हमारे पास 1.3781 इक्वल, अब c की वैल्यू पूछ रहा है तो हम z की वैल्यू देंगे जो लास्ट टाइम आई है 0.7930, तब तक इक्वल प्रेस करें जब तक इक्वेशन आ जाए। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू हमें क्या दे रहा है 1.2408, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे तो ये 1.4371 हमें वैल्यू मिल रही है y की, 1.4371, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे, अब हमें वैल्यू मिल रही है z की 0.7783, 0.7783। ठीक हो गया, ये हमने इतना सॉल्व कर लिया। उन्होंने कुछ सवाल में कहा था 5 आइट्रेशंस, तो z5 तक आ गया, z1 से स्टार्ट हुआ था और x1 से स्टार्ट हुआ था और x5 तक आ गया, मतलब 5 आइट्रेशंस हो गई इतना। अब लास्ट में हम क्या देखते होते हैं कि आंसर जितने डेसिमल प्लेसेस तक बोला हो उतने तक ठीक आना चाहिए, लेकिन ये उतने तक ठीक नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन हमने स्टॉप क्यों कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला था 5 आइट्रेशंस करनी है, इसलिए हमने स्टॉप कर दिया। अगर 5 आइट्रेशंस करनी है ये उन्होंने ना कहा होता तो हम इसे तब तक करते जब तक इसकी जितने डेसिमल प्लेसेस वो कहेंगे उतने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर सबका, यानी कि एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ और जी का जी के साथ सेम ना आ जाए। ठीक हो गया। ज़्यादा इस क्वेश्चन में वो आइट्रेशन ही बता देते हैं कितनी आइट्रेशन तक करें, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है तो जल्दी सेम नहीं आती, या फिर अक्सर वो कहेंगे तो फिर 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर सेम लाने का वो कहते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया। अब मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। मैंने आप लोग की प्रैक्टिस के लिए 2 सवाल लिखती हैं। पहला है 11x + 2y + z = 15, x + 2y + 2z = 16, 2x + 3y - 8z = 11। इसको पहले तो आप डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद गॉस सीडल मेथड से करना और इसकी सिर्फ 3 आइट्रेशंस करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है उसमें 3x + 4y + 15z = 54.8, x + 12y + 3z = 39.16, 16x + y ये है -2z = 7.74। इसकी आपने 3 आइट्रेशंस करनी है और गॉस सीडल मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला मेथड हो गया है। नेक्स्ट मेथड जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।